हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की एज रिलैक्सेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब से डीएसएसबी ने अपना कैलेंडर जारी किया है उसके बाद से ही काफ़ी बच्चे मेरे पास काफ़ी कुछ डाउट्स उनके रहते हैं, चाहे वो इस चीज़ को लेकर हों कि डीएसएसबी होता क्या है, या फिर जो बच्चे अभी नए मतलब जिनकी ग्रेजुएशन अब वो बीएड अब इस साल ख़त्म होगी, उन लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं। और काफ़ी बच्चे जो इस साल एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए थे लेकिन उनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएसएसबी के बारे में, डीएसएसबी है क्या? तो डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में अगर आप गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो आपको डीएसएसबी के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो मतलब डीएसएसबी ही सारे एग्ज़ाम्स कराती है, ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स दिल्ली में जॉब के लिए कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी के एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो जैसे कि आपको पता ही है कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही जगह एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। अब ये एज रिलैक्सेशन है क्या? सबसे पहले अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपकी एज जो होती है 30 ईयर्स होती है, प्लस आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो +5 यानी कि 35 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। यहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 33 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो पीआरटी टीचर बनने के लिए। यहीं बात करें आपके पीडब्ल्यूडी की, तो उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यही प्रोसीजर सारे मतलब चाहे आप टीजीटी की बात करें, चाहे आप पीजीटी की बात करें, चाहे आप पीआरटी की बात करें, तीनों ही में ही आपको सेम रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि एससी के लिए 5 ईयर्स और एसटी के लिए एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स मिलता है। यहीं ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं अगर बात करें पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर ये रिलैक्सेशन मिलता है। प्लस अगर जैसे कि पीएच प्लस आप ओबीसी हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन और मिल जाता है, यानी कि आप 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यही बात करें पीएच हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब बात करें आपका ईडब्ल्यूएस के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। तो अभी तक डीएसएसबी ने कोई भी एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन अभी तक तो नहीं है, लेकिन इन्हें रिजर्वेशन मिलता है, 10% रिजर्वेशन मिलता है, वो भी दिल्ली के कैंडिडेट्स को। यहीं पर अगर बात करें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट होते हैं और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप अगर दिल्ली से बाहर के हैं तो आप यहाँ जनरल में काउंट होंगे। जनरल में काउंट होने का क्या है कि देखिए, यहाँ जितने भी दिल्ली में अगर 93 से आप रह रहे हैं और आपके पास उसका प्रूफ है, तभी आप ओबीसी कैटेगरी में, दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी में काउंट होते हैं। अदरवाइज आप अदर स्टेट या फिर कह लीजिए आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है, पहली बात तो जो जनरल कैटेगरी के जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अदर स्टेट के, पहली बात तो उन्होंने क्वालिफाई किया होता है सीटेट 82 मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर वो फंस जाते हैं। कई बार उनके एग्ज़ाम्स में निकल जाते हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ों की वजह से वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं एंड दिल्ली के बाहर से हैं तो आपकी जो आपका जो सीटेट में मार्क्स होने चाहिए वो आप 90 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60% आपका रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप डीएसएसबी में एलिजिबल होते हैं एज अ टीजीटी एंड पीजीटी और पीआरटी टीचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये और सबसे बड़ी बात जो, हाँ दूसरी बात करें तो वुमेन्स रिलैक्सेशन के बारे में, जैसे कि आपको पता है एनवीएस है, केवीएस है और भी जितनी भी अदर्स रिक्रूटमेंट निकलती हैं उनमें काफ़ी सारे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वुमेन्स के लिए। लेकिन डीएसएसबी की अगर बात करें तो ये काफ़ी अनसर्टेन है, क्योंकि डीएसएसबी कभी अपना मतलब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी लोग कोर्ट तक चले गए थे एज रिलैक्सेशन की वजह से। तो अभी तक तो इसने एज रिलैक्सेशन में
डीएसएसबी में वुमेंस के लिए जो एज रिलैक्सेशन था वो इसी साल तक था, क्योंकि कोर्ट केस के बाद उन्हें अलाउ कर दिया गया था। बट मुझे नहीं लगता कि इस साल जो वैकेंसीज आएंगी उनमें रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है डीएसएसबी पे। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।